सुखपूर्वक आसन में बैठे। देयर शुड बी नो मूवमेंट इन योर बॉडी। कोई भी हलचल एक्स करें। अपने विचारों को रिलैक्स करें, आंखें बंद रखें। धीरे धीरे अपना ध्यान लेके जाएंगे अपनी सांसों पर। ब्रीदिंग पैटर्न में चेंज नहीं लाना। बिल्कुल शांत बैठिए, 1 मिनट का मौन रखिए। हम उच्चारण करेंगे पूरे शरीर में इसकी। अ, 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 हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे बुद्धि के विकास के लिए। एक शुभ कार्य करने जा रहे हैं हम। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। आंखें बंद, कंधों को रिलैक्स। लेट्स स्टार्ट। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हम एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। भगवान शंकर जी से अच्छे स्वास्थ्य के लिए आग्रह करेंगे, आप हमें अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें। हम योग की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। आप हमारी सहायता करें और सबकी रक्षा करें। ओ सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वारुकमेव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृता। दोनों हाथों को रखेंगे, वो आंखों पर रखेंगे। इससे हमारी नेत्र ज्योति बढ़ती है, आई साइड ठीक रहती है। मसल्स जो हैं आईज की, उस पर बहुत अच्छा इसका प्रभाव होता है। आंखों पर कुशन रखिए, फिर फेस पर, फिर माथे पर, कानों पर, गर्दन, कंधों पर, हाथों पर, कमर पर, चेस्ट और कलावनी प्राणायाम हमें करना है।
सीधा बैठ गए। घुटनों को पकड़ना चाहें पकड़ सकते हैं, या आप हाथों को ऊपर रख लीजिए, क्योंकि हमें आगे बेंड फॉरवर्ड करना पड़ेगा, इसके लिए ऐसे। सबसे अच्छी बात है इस प्राणायाम में, कोई प्रिकॉशन नहीं, ये सबको करना है, बड़े बुजुर्ग बच्चों सबको, एनी वन कैन डू। चेंज ऑफ सीजन में एकदम बुखार आता है, काफी लोगों की तबीयत खराब है, तो फिर जब हम अपनी जटा अग्नि को स्ट्रांग रखें, तो हमारा शरीर ज्यादा से ज्यादा लड़ पाएगा। तो उसके लिए काफी वैसे मेडिसिन भी आती हैं, एनी हाउ वो उस पे हम नहीं, हम अपने शरीर को खुद विदाउट द मेडिसिन बेटर करेंगे, ये इसको मान के चलना है। मुंह को गोल बनाएंगे, पार्ट्स में इनहेल करें, पूरा सांस भरिए धीरे धीरे, पेट को फुलाते जाएं। अब गर्दन को कॉलर बोन से लगा के होल्ड करना चाहते हैं, ठीक, नहीं तो ऐसे ही सामने ही होल्ड कर लीजिए। कुछ क्षण रुकें। अब आगे की ओर झुकेंगे, जीवा को बाहर निकालेंगे, मुंह से एक्सहेल करेंगे आवाज के थ्रू। हाँ। एक सेकेंड। चलिए स्टार्ट करेंगे। फाइनल राउंड ऑफ फलावनी प्राणायाम, एक बार लास्ट कर लीजिए। मुंह को गोल बनाइए, स्टार्ट इनहेल फ्रॉम योर माउथ। हाँ। सांसों को सामान्य करें। चलिए कपालभाति प्राणायाम करेंगे पहले, फिर अग्निसार, देखते हैं जैसे। बिल्कुल सीधा बैठे, कमर और गर्दन सीधी। हम कपालभाति प्राणायाम करने जा रहे हैं, इसमें हाथों को, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में और घुटनों पे रख देंगे। कमर बिल्कुल सीधी, गर्दन सामने की ओर, और आंखें बंद रहती हैं इसमें, क्योंकि हम जब कोई भी चीज रैपिडली करेंगे, अगर हमारा ध्यान इधर उधर होता रहेगा तो वो आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, आंखें बंद करके काउंट करेंगे मनी मन स्ट्रोक्स। पहला राउंड स्लो, एंड प्रिकॉशंस होते हैं इसमें, उस प्रिकॉशंस का ध्यान रखेंगे, मैं काफी बारी पहले बता चुका हूँ। चलिए, एक एक सांस लंबा गहरा भरिए दोनों नासिकाओं से, और सिर्फ इनहेल पे ध्यान देंगे। पेट और डायफ्राम की हेल्थ से जस्ट एक्सहेल, 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 डोंट इनहेल। स्टार्ट।
Can I do that? लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे। बाह्य कुंभक लगाया। रुकेंगे कुछ टाइम। गर्दन को कॉलर बोन से लगा के रोकिए, नहीं तो गर्दन को पीछे ले जाइए जिनको सर्वाइकल इश्यूज हैं। लंबा गहरा सांस भरिए। फिर आंतरिक कुंभक लगाइए। विश्राम। हम कपालभाति का दूसरा राउंड करने जा रहे हैं। कमर और गर्दन सीधी, आंखें बंद। इसमें प्रिकॉशंस हैं और प्रिकॉशंस का ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करने लगे हैं। कपालभाति सेकंड राउंड। कमर और गर्दन सीधी, आंखें बंद, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में। सांस एक लंबा गहरा भरेंगे, फिर एक्सेल एक्सेल एक्सेल। डोंट इनहेल। स्टार्ट। भैया, can I do that? लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे। फिर बाह्य कुंभक लगाएंगे, होल्ड करेंगे। लंबा गहरा सांस भरेंगे। फिर आंतरिक कुंभक लगाएंगे, इनहेल एंड होल्ड। रिलैक्स करें, विश्राम करें। रेस्टोरेंट लाइक पिज्जा और पास्ता के लिए लोगों का पिज्जा। मैं कल दीप्ति जी पूछना चाह रही हैं कि इसमें प्रिकॉशंस क्या है, मैं बता देता हूँ, एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला प्रिकॉशन है कि इसको एम्प्टी स्टमक करना है, खाली पेट। ठीक है। प्रिकॉशन नंबर 1,
कि खाली पेट करना है। खाली पेट अगर आप थोड़ी देर बाद करते हैं, मान लीजिए मैंने 9 बजे ब्रेकफास्ट करना है, तो मैं इसको 11:30-12 बजे कर सकता हूँ। ठीक है, मेरा तब खाली पेट हो जाऊंगा, ऊपरी भाग खाली हो चुका होगा। दूसरी चीज, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, लेडीज के लिए प्रिकॉशन है, प्रेग्नेंट लेडीज बिल्कुल नहीं कर सकती इसको, बैन होता है ये। ठीक है, क्योंकि झटका देना है, पेट और डायफ्राम की हेल्प से हम झटके से सांस को बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, इसीलिए वो बैन है। तीसरी चीज नोट कर लीजिएगा, लेडीज में पीरियड डेज जब होते हैं, स्टार्टिंग की 3 to 4 डेज लेडीज नहीं कर सकती, क्योंकि ऑलरेडी हीट जनरेट हुई होती है और इसमें हम हीट जनरेट करते हैं। तो ये इसका थर्ड प्रिकॉशन है। और चौथी चीज आपको ध्यान क्या रखनी है, कि आपको इसको आंखें बंद करके मन ही मन अंदर होकर के करना है। ठीक है, ध्यान अगर इधर उधर करेंगे, इधर उधर भटकेगा, तो नहीं, आप नहीं कर पाओगे। आपका अगर ध्यान इधर भटक रहा है, उधर भटक रहा है, तो इसका कोई फायदा नहीं है। आप लगाओ 20-30 स्ट्रोक पाओगे। तो इसीलिए बिल्कुल मन ही मन होके अंदर, कि मैंने अपने शरीर को स्वस्थ करना है, मैंने अपने आप को लोगों से, दुनिया से बेटर बनाना है, क्योंकि ये कोई मामूली शरीर नहीं है। इट इज नॉट अ नॉर्मल डिवाइस। ठीक है। ये जीवन ना मिलेगा दोबारा, जो मिला है इसी को ही बेस्ट जियो। हमेशा थैंक्स करो, थैंक्स गिविंग करो। हर सिचुएशन को एक चैलेंज समझ के, ये मत सोचो कि कभी मेरे पे तकलीफ ज्यादा है, किसी पे कम है, ऐसा कुछ नहीं है। सबके साथ ये चीज होती है, नॉर्मल लोगों के साथ भी होती है। हमारे पास एक डिग्री है मास्टर्स की, इसीलिए हम मास्टर समझते हैं कि हम सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, अब हम थर्ड राउंड ऑफ कपालभाति करने जा रहे हैं। इसमें भी प्रिकॉशन है। प्रिकॉशन क्या है, आपको अपनी क्षमता के अनुसार करना है। मैं 240 स्ट्रोक्स पूरे करूंगा। ठीक है, मेरे इसमें किसी से जवाबदारी नहीं है, दिस नो कंपटीशन गोइंग ऑन। ठीक है, देखा, ये होते हैं चैलेंजेस। ऊपर से कुछ गिर रहा है, आई डोंट नो व्हाट। चलिए, थर्ड राउंड ऑफ कपालभाति करने जा रहे हैं। 240 स्ट्रोक्स के लिए एज फास्ट एज यू कैन, एज मच एज यू कैन। लेट्स स्टार्ट। चलिए, एक लंबा गहरा सांस भरिए और एज फास्ट एज यू कैन जस्ट एक्सेल एक्सेल एक्सेल। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे, बाह्य कुंभक लगाएंगे। 1 मिनट आया। एक बारी बंद रिपीट कर लेते हैं।
हमने कपालभाति का थर्ड राउंड किया था। अब उसके बाद बाह्य कुंभक लगाएंगे। ऐसे ही बैठे। जिनको हाई बीपी है उनको ये नहीं करना है। उनका बीपी नियंत्रण में नहीं रहता है, गुस्से में रहते हैं हमेशा, तो इसमें बीपी बढ़ता है। ठीक है, पहले सांस को बाहर निकालेंगे। होल्ड करेंगे। गर्दन को कॉलर बोन से लगा सकते हैं, लगाइए। गर्दन को पीछे ले जा सकते हैं, ले जाइए। होल्ड करें। पेट को हल्का सा दबाइए। मूल बंद। एनल मसल्स को ऊपर खींचे। उद्यान बंद। देन जल अंदर बंद। लंबा गहरा सांस भरेंगे। दो आंतरिक कुंभक लगाएंगे। होल्ड। रिलैक्स। अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करना चाहिए। अगर इनहेल में कहा जाता है कि ज्यादा देर होल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए। अब हम अग्निसार प्राणायाम करने जा रहे हैं। इसमें भी सेम प्रिकॉशंस हैं। आपको झटका नहीं देना है। झटके वाली कोई चीज नहीं करनी। अब इसमें आप देखिए, मैं हल्का सा आगे की ओर आऊंगा। दोनों हाथों से मैंने घुटनों को पकड़ लिया। इनहेल किया, सांस भरा। फिर सांसों को बाहर निकाल दिया। खाली कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल पिचका दिया पेट को जितना मैक्सिमम। अब पेट को झटके देने अंदर बाहर। स्टार्ट। रिलैक्स। जितना राउंड करने में हमें टाइम लगा, उतना ही लगभग टाइम का हमें रिलैक्सेशन सार किया। तो 30 सेकंड विश्राम या 1 मिनट का विश्राम। ठीक है। आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई पीछे नहीं पड़ा हुआ। आराम से इसका बेनिफिट लेने के लिए कर रहे हैं, ना कि इसको एक मुसीबत समझ के नहीं करना। ठीक है, इसके अनेक फायदे हैं। वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। जटाग्नि को एक्टिवेट करने का। मेरे वर्ड्स आप ध्यान रखिएगा। आप वर्ड्स एक बारी गूगल पे लिख के दिखा करेंगे कि जटाग्नि होती क्या है। 72,000 नस नाड़ियों का केंद्र है यहाँ पे। 72,000 नर्व। ऐसा कुछ शरीर काउंट करवाओ। चलिए, लगभग कहा जाता है अप्रोक्सीमेट। इनहेल। सेकेंड राउंड ऑफ अग्निसार। इनहेल। एक्सहेल विदाउट द वॉइस। रिलैक्स। एक राउंड और करेंगे अग्निसार का। स्टार्ट करेंगे थर्ड राउंड ऑफ अग्निसार। हल्का सा आगे आए। घुटनों को पकड़ लिया या आगे की ओर रख दिया हाथों को। सांस भरा।
फिर सांसों को बाहर निकाल दिया। स्टार्ट। रिलैक्स। विश्राम। अब हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। कमर और गर्दन सीधी। प्रिकॉशंस इसमें भी हैं क्योंकि हम इसमें भी फायर जनरेट करते हैं। सिर्फ नाड़ी शोधन, अलोम विलोम आप विदाउट दी प्रिकॉशन कर सकते हैं, कभी भी जब याद आए तब कर लो। चलिए, अब इसमें लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखना है। राइट हैंड से की रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। ठीक है। और राइट नॉस्ट्रिल से रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करना है, एज फास्ट एज यू कैन, एज मच एज यू कैन, रिदमली करना है। लंबा गहरा सांस भरिए, लेफ्ट को बंद रखिए, राइट से इनहेल, दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करिए, होल्ड। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालिए, होल्ड। रिलैक्स। सांसों को सामान्य करें, स्टेबल करें ब्रेथ को। सेकंड स्टेज ऑफ भस्त्रिका करने जा रहे हैं। प्रणव मुद्रा बना लीजिए, रिंग फिंगर और राइट थंब का ही काम है इसमें, लाइक दिस। ओके, ये दोनों फिंगर्स नीचे और सिर्फ रिंग फिंगर और थंब का काम है, और कुछ नहीं। अब राइट हैंड के राइट थंब से आपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ्ट से फोर्सफुली इनहेल एक्सहेल। ठीक है, पहले एक दो सांस बाहर निकालिए, फिर रिदमली। आराम आराम से इनहेल फ्रॉम योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल, दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करके होल्ड। राइट से सांस को बाहर निकालेंगे, आराम आराम से, होल्ड। इनहेल करके रिलैक्स।
सेकंड स्टेज ऑफ भस्त्रिका करने जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में, राइट हैंड की रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। सेम राइट से एक लंबा गहरा सांस भरिए, फिर राइट को बंद करिए, लेफ्ट से एक्सेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सेल। रिदमेटिकली भी करिए। तीन राउंड और कर जाइए। लेफ्ट से इनहेल, सॉरी राइट से इनहेल, राइट को बंद करिए, लेफ्ट से एक्सेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सेल करिए। लास्ट राउंड करिए। लेफ्ट को बंद करिए, राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करिए, लेफ्ट से एक्सेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सेल, फिर विश्राम। अब हम भस्त्रिका की 3 वेरिएशंस करेंगे। वेरिएशंस माने आप और फोर्सफुली, ये फोर्सफुली करने वाला प्राणायाम है। फोर्सफुली में आपको थोड़ा सा अपनी क्षमता के अनुसार ही करना। पहले हम हाथों को ऐसे ऊपर ले जाएंगे, फिर नीचे आएंगे तो अंगूठे को अंदर कर देंगे, मुट्ठी बंद, इनहेल, रुकेंगे, एक्सेल, देन इनहेल। विश्राम, रिलैक्स। अब हम सेकंड वेरिएशन करने जा रहे हैं भस्त्रिका की। पहले जब इनहेल करेंगे तो अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, फिर ऐसे। देखिए मेरा पोस्चर, देखिए मैं कैसे बैठा हूँ। ऐसे बैठा हूँ, कमर मेरी सीधी है। इनहेल, मैं टर्न होकर बैक, अपनी बैक दिखाता हूँ आपको। टेन टाइम्स और करिए।
रिलैक्स। विश्राम करें, रिलैक्स करें। एक स्टेज और करनी है हमें भस्त्रिका की। करना अपनी क्षमता के अनुसार है। कुछ देर का गैप देना चाहें तो आप दे सकते हैं, अपने शरीर के हिसाब से करेंगे। बिल्कुल सीधा बैठेंगे। ध्यान किसी चीज पे एक पे रख सकते हैं, रख लीजिए। ठीक है, नहीं तो भटकता रहेगा, सोचते रहेंगे आप। चलिए, सीधा बैठ गए, कमर बिल्कुल स्ट्रेट। आप सेम चीज, हम हाथों को ऐसे ले जाएंगे पीछे की ओर। और मतलब ऐसे नहीं ले जानी कोनिया, हमें ऐसे ले जानी है, जुड़ा हुआ बॉडी से। ठीक है। इनहेल। विश्राम। रिलैक्स। अब हम फाइनल स्टेज ऑफ भस्त्रिका करने जा रहे हैं। दोनों हाथों को घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी। ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए या वायु मुद्रा, वट एवर इज इजी। अब इसमें रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करना है, लेकिन थोड़ा सा फोर्स लगानी है। थ्रू आउट द डे हमारा शरीर ऐसे ऐसे करता है। कईयों का ऐसे ऐसे करता है। हमें रिदमली करनी है, इनहेल एंड एक्सहेल। ठीक है। दोनों हाथों को घुटनों पर रख दीजिए। बिल्कुल आराम से बैठे, रिलैक्स करें पहले बॉडी को। अब सांसों से हमें रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करना है। स्टार्ट करेंगे। लंबा गहरा सांस भरेंगे दोनों नासिकाओं से। आंतरिक कुंभक लगाएंगे, इनहेल एंड होल्ड। सांसों को बाहर निकाल के बाह्य कुंभक लगाइए। होल्ड।
रिलैक्स, विश्राम करें। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का करने जा रहे हैं, नाड़ी शोधन है। नाड़ी शोधन में देर इज नो प्रिकॉशन। सबसे इजी और सबसे बेस्ट एंड कोई समय नहीं है इसका। जब याद आए तब सवेरा, जब आपको लग जाए, ठान लोगे अपने शरीर में कि मुझे आज ठीक होना है, मुझे और बेटर होना है, तो जस्ट डू इट। डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग। काम इसमें भी राइट हैंड का ही है। ठीक है, अगर किसी वजह से आप राइट हैंड नहीं यूज कर पा रहे तो कोई बात नहीं, आप लेफ्ट हैंड का यूज कर सकते हैं। देखिए, इसमें लेफ्ट नॉस्ट्रल के लिए है रिंग फिंगर, राइट थंब के लिए राइट नॉस्ट्रल। ध्यान रखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं रिंग फिंगर से अपनी राइट नॉस्ट्रल बंद कर रहा हूँ। इट्स नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं पाएगी। ऐसे बंद करूंगा तो पूरी नॉस्ट्रल बंद हो जाएगी, इसीलिए ये दो फिंगर्स बताई गई हैं। अब नाड़ी शोधन हमने इतनी एक्सरसाइज की है, फास्ट वाली, कुछ स्लो, किसी में अप किसी में डाउन। अब हम करने जा रहे हैं नाड़ी शोधन, द बेस्ट अलोम विलोम जिसे कहा जाता है। अब क्या है, इसमें आपको पहले प्रणम मुद्रा बनानी है। दिस इज द प्रणम मुद्रा। ठीक है, सिर्फ रिंग फिंगर का काम है, राइट हैंड की, और राइट थंब का काम है। अब राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल को बंद किया, आराम से वेरी स्लोली इनहेल फ्रॉम योर लेफ्ट नोस्ट्रिल, फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल को रिंग फिंगर से बंद कर दिया, राइट से एक्सेल, फिर राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करिए, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सेल। एक राउंड हो गया, लो मिलो, समझ आ गया। लेकिन अब धीरे धीरे हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे। आप ही करोगे, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। आपका शरीर है, आपके प्राण वायु हैं, आपको उसको स्टेबल करना है। पहले आप सेम चीज करिए, लेकिन मैंने लोग देखे हैं ऐसे करते हैं, लोग विलोम। ऐसे कभी नहीं होता। ठीक है, ऐसे तो भस्त्रिका की स्टेज होती है। अब हमें जल्दबाजी नहीं है, हम आराम से पहले शरीर को रिलैक्स करेंगे, शरीर की एक एक नस को अब रिलैक्स कर देंगे, ताकि पूरा दिन हमारा बढ़िया कटे, फर्स्ट क्लास। कैसे, राइट नोस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से इनहेल करिए, आराम से आंखें बंद कर लीजिए, सिर्फ सुनिए। लेफ्ट से सांस भरिए, लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस भरिए बगैर आवाज के। अब लेफ्ट को बंद कर दीजिए, राइट से एक्सेल, फिर आराम आराम से राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करिए, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से जहां से राउंड शुरू किया था वहीं से एक्सेल कर दीजिए। ऐसे 5 मिनट करिए, करिए पहले। आप भी करिए, मैं भी कर रहा हूँ। लेफ्ट से स्टार्ट करिए, लेफ्ट पे ही एंड करेंगे।
कंटिन्यू रखिए। लेफ्ट से इनहेल, चलिए अब इसमें कुछ चेंज करते हैं। अब आपने मन ही मन काउंट करना है कि मैं 5 सेकंड इनहेल कर रहा हूँ और 6 सेकंड एक्सहेल कर। फिर यहाँ से 5 सेकंड इनहेल करेंगे राइट से, फिर लेफ्ट से 6 सेकंड। 5 6 5 6। ओके, स्टार्ट करें। लेफ्ट को लेफ्ट से करना है, मैं राइट को बंद करिए। 5 के अपने मन ही मन काउंट करिए। फिर मन ही मन 6 के काउंट एक्सहेल करिए। फिर राइट से 5 के काउंट इनहेल। फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से 6 के काउंट एक्सहेल। कंटिन्यू रखिए। अब धीरे धीरे आपको काउंट नहीं करना है। अब आपको आंखें बंद रखनी है बिल्कुल 100%, और ध्यान इधर लेके आना है अपने आज्ञा चक्र। अब ज्यादा देर करना है। लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट को बंद करके राइट से स्लोली एक्सहेल। कंटिन्यू रखिए, एक राउंड और। रिलैक्स। जो नॉर्मल व्यक्ति है 1 मिनट में 20 से 25 बारी इनहेल और एक्सहेल करता है, एक नॉर्मल शरीर। अब आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर सिर्फ 10-15 बार इनहेल और एक्सहेल कर रहा है। अगर आप काउंट करना चाहते हैं तो अपने मन ही मन काउंट कर सकते हैं कि मैंने 1 मिनट में कितनी सांस भरी। उल्टा कम हो गई होगी।
इसको कहा ऐसे गया है कि हमें अपने शरीर में ऑक्सीजन इनटेक बढ़ाना है। तो हमारा शरीर क्या कर रहा है, वेरी स्लोली बात कर रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ, इनहेल करता जा रहा है, स्मार्ट है बहुत। इधर से इनहेल करता जा रहा है और मैं जब बोल रहा हूँ तो एक्सहेल करता जा रहा है। इस सिस्टम, ये योगिक ब्रीदिंग कहा जाता है। ठीक है, आपको कोई अगर देखेगा, आपकी ब्रीदिंग पैटर्न चेक करेगा तो वो समझ जाएगा कि आप योगी हो, आप योगा कर रहे हो, आप कहीं से योग करते हो, योग के आपने सीखा है। तो ये वेरी रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट शेयर करने वाला प्राणायाम है, लेकिन आपको लोगों तक पहुंचाना है, अपने फैमिली मेंबर्स को, सबको ये सिखाना है कि पहले अनुलोम विलोम करो, जैसे करते हो करो, करते रहो। फिर एक कंपटीशन कर लेते हैं, 5 इनहेल, स्लोली 6 एक्सहेल। फिर एक कंपटीशन और कर सकते थे, वो टाइम ज्यादा लग जाता उसमें, फिर 5 इनहेल करते, 7 एक्सहेल करते। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड देन उस काउंटिंग पे ध्यान हटा देंगे, फिर ध्यान आज्ञा चक्र पे ले आएंगे, जहाँ पे बिंदी टीका लगा, फिर ऑटोमेटिकली ध्यान हट जाएगा। या हेलो मैम, मैम अमायरा मना कर रही है कि मेरे को नहीं जाना है, मेरा नहीं है, सॉरी मैम, मेरी क्लास चल रही थी, अदरवाइज मैं मैसेज कर देता। हाँ, आई डोंट थिंक सो, शी इज सेइंग नो। ओके ओके ओके। तो दिस इज हाउ बॉडी वर्क। तो आपको इस तरीके से ट्रिक खेल के आपने उसको, माइंड को स्किप कर दिया। अब हम सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे। अब हम लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद कर लेंगे, राइट से सांस भरेंगे। दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद कर लिया, होल्ड। लेफ्ट से सांस को बाहर निकाल लेंगे। ये एक राउंड कंप्लीट हुआ। ऐसे ही आप 5 राउंड करिए, मनी मन। राइट से इनहेल, होल्ड, देन एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट। लेट्स स्टार्ट। दीप्ति, आप जो फिंगर यूज कर रहे हो वो गलत है। मैंने बताया, ये इंडेक्स फिंगर का कोई काम नहीं है, लंबी वाली फिंगर का कोई काम नहीं है। आपको रिंग फिंगर से ही करना पड़ेगा। कोशिश करनी है कि ये जो रिंग फिंगर होती है हमारी, इससे आपने अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करना। दाएं, लेफ्ट साइड ऑफ योर नॉस्ट्रल, यस, करेक्ट, 100% करेक्ट। अब राइट से इनहेल करिए आराम से, सामने रख दीजिए फोन को, आराम से इनहेल करो, आंखें बंद करो, सामने रख दो फोन को और इनहेल करो। इनहेल फ्रॉम योर राइट, दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद किया, होल्ड, फिर लेफ्ट से सांस को बाहर निकाल दिया। राउंड कंप्लीट हो गया हमारा। चलिए, पैरों को आगे खोल लीजिए, सीचिल दंडासन बोलते हैं इसको। पैरों को आगे खोल लिया, गर्दन को पीछे रख दिया, कमर से लगाने की कोशिश की, पैरों को थोड़ा सा हिला लिया। चलिए, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब मस्टर्ड ऑयल अगर पड़ा है तो एक बारी मंगवा लीजिए, मैं कुछ बताने वाला हूँ आपको। मैं अभी लेके आ रहा हूँ मस्टर्ड ऑयल, आप पॉज कर सकते हैं रिकॉर्डिंग। अपने बॉयल जॉइंट्स पे लगा लिया, जो हमारे हाथों के ये कंधे हैं,
कंधों के ऊपर लगा लिया, नहाने से पहले या नहाने के बाद। ये जो मोटरी ऑर्गन्स हैं उधर लगाना है, ठीक है। पूरे कंधे पे आपको अच्छी तरह लगा लेना है, अपने हाथों पे मल लेना है। सारा दिन हम इनका यूज करेंगे, ऐसे रेस्ट पे थोड़ा सा, ये एक प्रैक्टिस है। जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आपको बेड पे लेटे लेटे ही ऐसे शरीर को पहले टाइट करना है। एकदम वॉशरूम नहीं चले जाना उठ के, आपको पहले अपने शरीर को ऐसे लॉक करना है, खींचना है अपने पैरों को अपनी तरफ, रुकना है कुछ क्षण, एक्सेल, फिर साइड चेंज की, सेम चीज करेंगे, इनहेल, होल्ड, रिलैक्स। ऐसे 4-5 बारी आप करें, उसके बाद ही आप वॉशरूम जाएं या अपने शरीर को ठीक करें। अपने पंजों को अपनी तरफ लेके आना है, जब इनहेल करना है इनको, तब रुक जाना। अब आज हम बैक की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। सबसे पहली बैक की एक्सरसाइज है, आपको कोई भी काम झुक के नहीं करना, ऐसे नहीं बैठना, सारा दिन लैपटॉप या फोन के आगे नहीं बैठना। अगर बैठना है तो ऐसे। उसके लिए एक हम पैरों से स्टार्ट करेंगे, पैरों से स्टार्ट करना पड़ेगा मजबूरन, क्योंकि जो हम ट्विस्टिंग ऑफ द स्पाइन करते हैं वो उन्हीं लोगों के लिए जो सारा दिन लैपटॉप पे बैठे हैं, लैपटॉप पे या फोन पे, जो घर से बैठे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के लिए। पहले पैरों को खोल लेना है सामने, सामने की ओर दोनों को, ठीक है। अभी आप समझ लीजिए हम पद्मासन की प्री प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे पैर को सामने रख लिया, कमर सीधी, राइट हैंड से मैंने और लेफ्ट हैंड से दोनों हाथों से ऐसे सपोर्ट ले लिया, लॉक लगा लेंगे, रुक गए। कमर को सीधा रखेंगे, कमर बेंड नहीं होनी चाहिए, पीछे सीधी रहेगी। अप एंड डाउन कर लें, सर इसमें दूसरा पैर किस पोजीशन पे रखते हो, जैसे इतना लंबा करके फिर बिल्कुल मैं सीधा, बिल्कुल सीधा प्लेन तो वो ऐसा रख के तो बैलेंस ही नहीं बन पाता, सीधा रखो तो। बनेगा। आप वॉल का सपोर्ट ले लीजिए या बेड का सपोर्ट ले लीजिए, ठीक है। लेना पड़ेगा, मुझे जरूरत नहीं है। अब मेरी देखिए कमर, देखिए कैसी, बिल्कुल ठीक है। ऐसे अप एंड डाउन करेंगे, फिर रोटेशन करेंगे। अगर हाथ से करने में मुश्किल हो रही है एक हाथ से, तो दूसरे हाथ का सपोर्ट ले लिया, ठीक है। कंप्लेंट नहीं करना कि नहीं हो पा रहा, ऐसे कोशिश करनी है। हाथ से आप सपोर्ट लेकर के करिए, कमर सीधी रखेंगे। फिर इससे इजी भी बता दूंगा अभी। ये अप एंड डाउन हो गया, रोटेशन हो गया। अब घुटनों को, जो पैर जैसे मैं इसे खोला हुआ है, साइड पोज से कर लेता हूँ। ये पैर मेरे सामने है, और ये पैर को मैंने ऐसे घुटने पे रख लिया। जो मेरा राइट पैर है उसको लेफ्ट पैर की थाई पे रख दिया, जितना पीछे तक रख सकता हूँ, ठीक है। अब दोनों हाथों को इंटरलॉक किया, ठीक है, इजी। ऐसे पकड़ लिया शरीर को, और अपनी ओर ले आए घुटने को, राइट घुटने को राइट चेस्ट पे लगाने की कोशिश करिए, जितना पास ला सकते हैं। अब देखिए हिप बोन पे कितना इसका इफेक्ट पड़ेगा। हमारी साइटिका पे बहुत हल्का सा एक पेन सा उठेगा, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। अपने पास लाके आराम से होल्ड किया, फिर धीरे से इसको जमीन की ओर लेके गए, दबाया, आराम से, झटका नहीं देना, आराम से। नॉर्मली लोग कराएंगे ऐसे ऐसे झटके, दो झटके नहीं देने, ठीक है। झटके से इंजरी होने का चांस है, ठीक है। ऐसे दबाना है, दबाना है, आराम से। फिर अपनी और एक बार और लेके आए, कमर देखिए बिल्कुल सीधी है मेरी। अगर कमर मोड़ ली तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया, ये प्री प्रैक्टिस है डूइंग दिस। अब सेम चीज हम लेफ्ट पैर से करेंगे, अपनी ओर ले आए,
लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर का ऐसे सपोर्ट ले लें, राइट से जरूरत लेने पे उसको ऐसे ऐसे घुमा लें। अप एंड डाउन करें पहले, अप एंड डाउन, कमर सीधी, दोनों हाथों से लॉक करके करना चाहें लॉक करके कर लें, सपोर्ट लेके करना चाहें तो सपोर्ट लेके करना सबको पड़ेगा। यहाँ जो समस्या रखी हुई है उसको बाहर निकालने का यही तरीका है, इस नर्व पे इसका इफेक्ट आना है। अप एंड डाउन, देन रोटेशन, राइट, क्लॉकवाइज, देन एंटी क्लॉकवाइज। ओके, फिर सेम चीज, लेफ्ट पैर को राइट पैर की थाई पे रख दिया, जितना पीछे ले जा सकते हो। देखो मेरा पैर कहाँ तक आ गया। अब हाथों को इंटरलॉक किया, अपनी तरफ लेके आएंगे, आप 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 जमीन की ओर, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। ठीक है, अब जो लैपटॉप वालों के लिए जो मेन नुस्खा है, मेन जो टेक्निक है वो ये है। पहले अब हमने लेफ्ट पैर को बिल्कुल लेटा दिया है, राइट पैर को ऐसे मोड़ के अपने पास ले आए। ठीक है, देखिए मैंने ऐसे होल्ड किया हुआ। फिर लेफ्ट हैंड को मैं पीछे रखूंगा कमर से, फिर राइट हैंड को भी ऐसे पीछे रख लिया, सपोर्ट ले लिया। ठीक है, अब धीरे से राइट हैंड को, लेफ्ट हैंड को मैं उठाऊंगा और अपने राइट घुटने पे रख दूंगा और गर्दन कमर पीछे की ओर। देखिए आपको एकदम जो बल पड़ा होगा कमर में वो निकलेगा। पैरों को चलाने के लिए सबसे पहले आपको कमर स्ट्रांग करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरा वेट आपकी बॉडी का कमर पे आएगा। रुक गए, इसके बाद धीरे से लेफ्ट हैंड को उठाया, पीछे रख दिया। अब पैर चेंज करेंगे, लेफ्ट पैर को अपनी तरफ ले आए, फिर अभी ऐसे बैठे हैं। अब राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के घुटनों पे रखेंगे और कमर और गर्दन पीछे, थोड़ा सा मोड़ लेंगे घुटने को। इसको स्पाइन ट्विस्टिंग बोला जाता है कमर में। अब देखिए एकदम आपकी कमर में कैसा प्रभाव होएगा, आपको किसी का सपोर्ट लेके करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बैक का सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके बैक का सपोर्ट हट जाएगा, हाथों पे रहेगा सारा जोर। ये आपको बैक, अगर बैक का सपोर्ट लेके कर रहे हैं तो मुश्किल होगी, तो इसलिए सेंटर ऑफ दी बेड आ जाएंगे, तब ऐसे करेंगे तो हो जाएगा ये चीज। ठीक है, अब पैरों के लिए आपको जो सरसों का तेल है उसकी मालिश करनी है रेगुलर। ठीक है, आपके पैर ज्यादा वाइट नहीं दिखने चाहिए, पैरों में थोड़ा सा सांवलापन होना चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। ठीक है, अब ये ऐसे सरसों का तेल लेना है खुद और ऐसे मालिश करनी है वेरी स्लोली। ओके, अपवर्ड, ऊपर की ओर। अपने शरीर को थोड़ा सा प्यार करिए, समय दीजिए अपने शरीर के लिए। ये नहाने से पहले या नहाने के बाद आप इसको कर लिया करें। फिर थोड़ा सा और ऑयल लेंगे, अपनी राइट हैंड से राइट फिंगर पे थोड़ा सा रब करेंगे, सारी फिंगर्स के बीच में। फिर दूसरी फिंगर पे, फिर दूसरी फिंगर पे, फिर इसको सुखाएंगे, ऑयल को नीचे तलवों पे लगाएंगे, पैरों के तलवों पे पूरा रब करेंगे, पूरा ऑयल सुखा लें, ताकि आप सॉक्स या कोई कपड़ों पे जब बेड पे बैठते हैं तो बेड गंदा ना हो जाए। तो अच्छी तरह रब कर ली, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, इसको ऐसे मालिश करनी है अपने थंब से। सारे इंटरनल ऑर्गन्स के एंड्स हैं आपके पैरों पे, उनको मालिश कर लीजिए। कहीं भी कोई तनाव होएगा तो वो निकल जाएगा। ठीक है, ये अभी हमने राइट पैर पे किया, अभी लेफ्ट पैर पे करेंगे सेम चीज। पहले मालिश, टेक सम ऑयल,
मस्टर्ड ऑयल ओनली या तिल का तेल? अपवर्ड, अपवर्ड, अपवर्ड। ठीक है, ऊपर की ओर बार बार करते रहिए। खुद करेंगे तो बेनिफिट ज्यादा। ऊपर आप ऊपर नीचे दोनों कर सकते हो, लेकिन नीचे सिर्फ ऊपर, उंगलियों से। हाथ से करना चाहो हाथ से, लेकिन ज्यादा जोर नहीं लगाना। ये सॉफ्ट रहना चाहिए पार्ट। ठीक है, जब टाइट करने की आपकी पोजीशन हो तो टाइट करिए। अभी ये सॉफ्ट है। फिर ऑयल लेंगे, पैर पे रब करते रहें। कहीं दर्द है चलने में, चलना है लेकिन गिरना नहीं है। फिर नेक्स्ट पैर पे, सॉरी फिंगर पे, फिंगर्स के बीच में। फिर जो बच गया ऑयल उसको आप पैरों के तलवे पे लगाएं। फिर मालिश करें खुद अपने हाथ से। इस तरीके से पैरों का करना है। अब पैरों को तो आप तब यूज कर पाएंगे ना जब कमर स्ट्रेट सीधी होएगी और कमर आपकी बेंड ना हो। तो आप सबसे पहले, सबसे आसान पोज है जिसको कहा जाता है टीवी पोज। देखिए, पूरे बेड पे ऐसे पेट के बल लेट जाना है। हाँ जी, ऐसे। दिस इज टीवी पोज। कोहनियों को आगे ले जाना है। कुछ देर रुकिए, वेट फॉर सम टाइम। जिनको पैरों में दर्द रहती है, कमर में दर्द रहती है, ये सबसे बेस्ट पोज है टीवी पोज। कुछ देर रुके, सांस भरेंगे, गर्दन को राइट साइड पे लेके जाएंगे। अपने लेफ्ट पैर की एड़ी को देखने की कोशिश करेंगे। कुछ देर रुकेंगे, सांस छोड़ेंगे, सामने की ओर आएंगे। फिर सांस भरेंगे, लेफ्ट साइड की ओर जाएंगे, राइट पैर की एड़ी को देखने की। अभी ऐसे ही रहेंगे। कुछ देर रुकते हैं। अब और एक बार सांस भरें, सांस छोड़ें और गर्दन को और ज्यादा लेके जाएंगे राइट साइड पे। फिर सांस भरें, सामने की ओर आए। फिर सांस छोड़ें, लेफ्ट साइड की ओर ले जाएं और ज्यादा। फिर सामने आके रिलैक्स, दोनों हाथों को ऐसे जमीन पे रख देंगे और माथे को जमीन पे। सांसों को सामान्य करें। अब इसी आसन में रहेंगे, इसी अवस्था में रहेंगे और दोनों हाथों का जोर लगाएंगे थोड़ा सा। ठीक है, हाथों पे जोर लगाते गए, गर्दन को ऊपर लेते गए। यस, पूरी कोहनियों को स्ट्रेट कर देंगे, पैरों को मिला के रखेंगे पीछे से। कुछ देर रुकेंगे। ये पोस्चर करेक्शंस के लिए है, क्योंकि बहुत बारी समझाया गया है कि कोई भी काम आगे झुक के नहीं करना, पर काफी लोग नहीं ध्यान देते हैं। ऊपर वाला सब देख रहा है। अपने शरीर का ध्यान रखें और कमर को आगे की ओर नहीं झुकाएंगे। एक बार और करेंगे। इनहेल, होल्ड, गर्दन को कमर से लगाएंगे, ऊपर की ओर देखेंगे, आंखें खुली रखें। एक्सेल। अब दोनों हाथों को साइडों में कर लेंगे। ठीक है, हल्का सा दोनों हाथों को कोहनियों को सीधा करेंगे, भुजंगासन।
भुजंग आसन में कमर की तो एक्सरसाइज हो रही है, प्लस आपके लंग्स की भी एक्सरसाइज हो रही है। भुजंग आसन में और पोजेज हैं। अ, दोनों हाथों को जैसे साइडों में ले आएंगे, अब पैरों को अपनी तरफ लेके आएंगे लाइक दिस। अगर पैर नहीं लाई जा रहे उस पोजीशन में तो ऐसे ही हाथों को रख लेंगे, पैर को अपनी तरफ ऐसे हिट करें, दोनों पैरों को। किसी से सपोर्ट ले सकते हैं, किसी से हेल्प लेके कर लीजिए। टीवी पोज में आ जाइए, उसमें कर सकते हैं। एकदम आपकी साइटिका नर्व पे इसका इफेक्ट पड़ता है, पैरों पर कॉन्फिडेंस आएगा आपको, क्योंकि पैरों में कोई प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं। स्टार्ट करें। सर इसमें साइड वाले पोज में बताएंगे क्या आप? जी। हिप्स पे लगाना ना, पीछे एड़ी को। हाँ जी, इजीली जो भी कर सकते हैं हम करना है। ज्यादा दर्द में करने का कोई फायदा नहीं होएगा। इसमें टीवी पोज में हूँ, अब पैरों को अपनी तरफ दोनों मिलाया है और अपनी तरफ ले गया। धीरे से रिलैक्स करेंगे, जितना इजीली कर पाए करने की कोशिश करें, जितना भी करेंगे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अब हम कमर के बल लेटेंगे और कमर की एक्सरसाइज करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। इसके लिए मैं फिर कैमरे को ऊपर की ओर ले जा रहा हूँ। वैसे पेट के बल टर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अब कमर के बल लेट गया है। कमर के बल लेट गया हूं और दोनों पैरों को अपनी तरफ ले आऊंगा, ठीक है। दोनों पैरों को ले आए और हाथों से इंटरलॉक कर लिया। कुछ देर रुके, वेट फॉर सम वाइल। कुछ देर रुकेंगे, धीरे धीरे और पास लाएंगे, पैरों को जोर लगाएंगे हाथों से। धीरे धीरे अपनी गर्दन को घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे, ऊपरी भाग से। धीरे धीरे आराम आराम से गर्दन वापस, पैरों को वापस। अभी और एक एक्सरसाइज है बहुत इंपॉर्टेंट, वो करनी है हमें, बैक की। एक बार और पैरों को लेके आएंगे अपनी तरफ, हाथों से सपोर्ट ले लेंगे, लाके क्वेश्चन रुकेंगे। इसको पाद मुक्त आसन भी बोलते हैं। अब इसमें क्या है, आपको ऐसे ही रहना है, बैलेंस बनाना है, हल्का से ऐसे ऐसे रोटेट करना है, मूव करना है, कमर की मसाज करनी है खुद। राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, ठीक है। इस तरीके से मसाज करेंगे कमर की। इसमें आगे और पीछे भी बताया गया है, ठीक है। लेकिन मुश्किल होगी, बैलेंस नहीं बना पाएंगे। अब दोनों पैरों को ऐसे वापस ले जाएंगे जमीन की ओर। तो उसमें लेवल्स बताए गए हैं, पर हम हमारा मेन फोकस आज पैरों कमर का है। तो पहले दोनों पैरों को ऐसे पास लेके आएंगे। ठीक से नजर आ रहा है मेरा पैर? देखिए, मैंने पैरों को अपनी तरफ ले आया, ठीक है, ऐसे रख लिया जमीन पे। अब देखिए, इसमें दोनों हाथों को ऐसे साइडों में खोल लेना, ठीक है। अब गर्दन को लेके आएंगे लेफ्ट साइड पे, गर्दन को लेफ्ट साइड पे, और पैर को राइट साइड की ओर ले जाएंगे। अब राइट पैर से लेफ्ट पैर के ऊपर रख देंगे। किसी से हेल्प ले सकते हैं आप, फैमिली मेंबर से।
और ये एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। कमर की रोटेशन करना बहुत जरूरी है। जो स्टिफनेस हो जाती है रीढ़ की हड्डी में, नसें कहीं तंग हो जाती हैं, उनको खोलना बहुत जरूरी है। धीरे से पैर को उठाएंगे, लेफ्ट घुटने को लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे और गर्दन को राइट साइड पे। फिर लेफ्ट घुटने को राइट घुटने पे रख देंगे। फिर धीरे से वापस पैरों को लेटा दें। तो ये आपकी कमर भी कवर हो गई, आपकी पैर भी कवर हो गए। दोनों चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। आप सोचें कि मेरी कमर में पेन है, तो कमर में पेन होगी तो पैरों में भी प्रॉब्लम होगी। और पैरों में प्रॉब्लम है तो कमर में, बट नेचुरल है, आप कर नहीं पाएंगे सपोर्ट। क्वेश्चन रिलैक्स करें। अब हम दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, ऊपर की ओर ले जाएंगे। इसको लेटे हुए आसन बोला जाता है। होल्ड करेंगे, पंजों को जमीन की ओर, धीरे से वापस। अब दोनों पैरों को फिर अपने पास लेके आएंगे, घुटने को लेफ्ट साइड की ओर करवट लेंगे, लेफ्ट साइड की ओर करवट। क्वेश्चन रुकेंगे, राइट हैंड का सपोर्ट लेके उठेंगे और हम फिर पद्मासन में आ जाएंगे। तो ये जो लोग अपना ध्यान कम रखते हैं, औरों का ध्यान ज्यादा रखते हैं, उनके लिए ये कमर की एक्सरसाइजेस थी। थोड़ा सा आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी रेगुलर रेगुलर बेसिस पे। आप फैमिली मेंबर किसी से हेल्प लीजिए और प्लीज ये करिए। चलिए, हम अपना सेशन कंप्लीट करते हैं। हम एक बार उज्जाई प्राणायाम करते हैं, फिर हम ब्राह्मी, एंड देन विल टेक अ रिलैक्सेशन। दोनों हाथों को घुटनों पे रख दीजिए, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। आराम आराम से सांसों को भरेंगे दोनों नासिकाओं से, मुंह से एक्सहेल करेंगे आवाज के थ्रू। जीवा को पीछे ले जाएंगे, हमिंग, लाइक दिस। ठीक है, लेकिन जीवा को मैक्सिमम पीछे लेके जाना है। स्टार्ट करेंगे। इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रल्स, दो बार और करेंगे। एक बार और। गले को मसाज करिए। अब हम ब्राह्मी प्राणायाम करने जा रहे हैं।
तो हाथों के अंगूठों को कानों में डालेंगे। दोनों हाथों के अंगूठों को, उसके बाद इंडेक्स फिंगर को आपको अपनी आईज पे रखना, कुछ नहीं सोचना समझना है। फिर जो आकाश वाली फिंगर है उसको राइट नॉस्ट्रिल्स, दोनों नॉस्ट्रिल्स के साइडों पे ऊपर हल्के से रखिए, और रिंग फिंगर को मुस्टैच पे, देन चिन पे सबसे छोटी लंबा गहरा सांस भरिए, हमिंग की वॉइस जनरेट करिए। दो बार और करेंगे। एक बार और थोड़ा सा अंगूठों को बाहर निकालेंगे, ओम की ध्वनि को जनरेट करेंगे, मुंह को बंद कर करें। आप सबका दिन मंगलमय हो। मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो चीजें आपके साथ शेयर की वो आपके फायदे के लिए हों, और आप करके अपने शरीर को स्वस्थ बना सकें। हाँ जी, किसी को कुछ क्वेश्चन है, किसी को कुछ पूछना है? क्योंकि मुझे लगता है सब थक गए या सब लोगों के कैमरे बंद हैं। सो आई डोंट नो कितने लोगों ने किया है। मधु जी ने किया है, मैंने देखा है। मैंने जिन किया। हाँ जी, मैं तो नहीं पहचाने हैं कौन बोले। हेमा जी, हाँ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਟ ਦੇ ਬਲ ਲੇਟੋ, ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੇਟ ਦੇ ਬਲ ਲੇਟੋ, ਉਹਦੇ ਫਾਇਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ। अच्छा हाँ। ठीक है। हाँ मैं उधर ही लेटती हूँ वैसे तो, पर किस टाइम में सीधा लेटना पड़ता है। हमेशा लेफ्ट की करवट लेके उठना है, ध्यान रखिएगा, लेफ्ट की करवट लेके आपको उठना है, राइट की करवट लेके नहीं उठना, अच्छा झटके से नहीं उठना एकदम। तभी ठीक है। एक एक चीज पे ध्यान देना जो बता रहा हूँ। हाँ जी, अच्छा बोलिए दीप्ति जी। यस। क्या क्या कर सकती हूँ मैं? हम्म नाउन में क्या क्या कर सकती हूँ? ओके, मैंने आपको बताया जब स्टार्टिंग के जो 2 प्राणायाम थे वो नहीं कर सकते हो, कपालभाति नहीं कर सकते, और क्या नहीं कर सकते आप, ये अग्निसार नहीं कर सकते, भस्त्रिका नहीं कर सकते, सिर्फ अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन कर सकते हैं। और ये जो अभी एक्सरसाइज अगर करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि ये ब्रेक देना पड़ता है, मजबूरन है, क्योंकि आपका नुकसान हो उससे क्या फायदा होगा। ठीक है, ये प्रिकॉशंस होते हैं। वेलकम वेलकम जी, नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी को कुछ थैंक यू पूछना था? भैया। ये मेडिटेशन। हेलो मनीषा, गुड मॉर्निंग। हेलो नमस्ते जी, थैंक थैंक यू यू। वीर जी, थैंक यू थैंक यू। मनीषा जी नमस्ते, बहुत दिन बाद आए हो। हरप्रीत जी ठीक हो? कपिल जी ठीक हो? गुड मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग तपस्या। हेलो प्रतिज्ञा जी। नहीं है। हेलो नीलम जी। हाँ जी हाँ जी, नहीं, नमस्ते, राम राम। यस। हमारे एक पड़ोसी एक्सपायर हो गए। ओहो, भगवान उनकी